अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिम्पल ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के मकसद का खैर मकदम किया है। ज़राए के मुताबिक जम्मू में जम्मू कश्मीर और LNU में प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोली जा रही हैं। डिम्पल का LG CM से प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोलने का मुतालबा उन शराइत के साथ कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों को यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों, तदरीसी, दफ्तरी अमले और जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए मुकर्ररा कोटे के लिए बराए नाम फ़ीस के ढांचे के साथ 100% मुलाजिमतों का मौका मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को ज़मीन लीज पर दी जाए और CRCs, VTs, मौसमी असातिज़ा को बेस असिस्टेंट प्रोफेसर्स और कॉन्ट्रैक्टी टीचर्स। यूनिवर्सिटियों में लैंड डोनर्स की ज़रूरत, सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए। एक मुबारक की खबर आ रही है कि जो हम पिछले कई सालों से ये मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुलनी चाहिए, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुलने से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और नौकरियां, तालीम देने की और तालीम हासिल करने की भी मौके फराम होंगे। तो जानकारी के मुताबिक और मुबारक की बात है कि ये खबर कल भी मैंने की थी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जम्मू कश्मीर में खुलनी चाहिए, मांग भी की थी। और आज उम्मीद है कि ये कैबिनेट मीटिंग में भी ये फैसला शायद ले लिया गया है, और इसको लेकर के एक बिल भी आज से जो असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है उसमें एक बिल लाया जाए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जम्मू कश्मीर में खोली जाएं। हम इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। क्योंकि जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी तो एक तो इनके ओनर्स जो है वो जम्मू कश्मीर के ही होने चाहिए, और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोलने में कोई पार्टनरशिप करनी पड़ती है बाहर के लोगों को, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी देंगे आप तो उसको ज़मीन भी देनी पड़ेगी, और ज़मीन जो है वो लीज के ऊपर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें हमारी ये शर्तें हैं कि जितना भी टीचिंग स्टाफ वहाँ पे हो, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, क्लरिकल स्टाफ और जितना मिनिस्टीरियल स्टाफ और जितना भी उन यूनिवर्सिटीज़, वो 100% जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान होने चाहिए। और नंबर 2, एक फिक्स कोटा उन यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पढ़ने के लिए कम से कम 75% सीटें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलनी चाहिए। और साथ में ये भी है कि जितना स्टाफ हो वो सारे का सारा जम्मू कश्मीर का ही पढ़ा लिखा नौजवान लगाया जाए। और मैं ये मांग करूँगा कि इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए जो इस समय जम्मू कश्मीर सरकार में जो डिग्री कॉलेजेस में नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स जो पढ़ा रहे हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स जो पढ़ा रहे हैं, सीजनल टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, जो डिसंगेज 2014-15 में और 18-19 में पढ़े लिखे नौजवानों को आपने डिसंगेज किया था, उनको इन यूनिवर्सिटीज़ में नौकरियां मिलनी चाहिए। और दूसरा हमारा यह भी मांग है कि इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी बिल लाया जा रहा है असेंबली में, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी जितना स्टाफ हो वो जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान स्टाफ होना चाहिए पढ़ाने के लिए। नंबर 2, उसमें भी फिक्स कोटा किया जाए, क्योंकि अगर ऑल इंडिया लेवल के ऊपर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जम्मू कश्मीर में बच्चे भेजना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के ज़मीन भी देनी पड़ेगी, वो भी लीज पे दी जाए, और इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए भी ज़मीनें देनी पड़ेंगी, वो भी लीज के ऊपर दी जाए, ताकि हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास के ऊपर फ़र्क तो ना पड़े। और जम्मू कश्मीर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान ही प्रोफेसर्स हों, लेक्चरर्स हों, और मिनिस्टीरियल स्टाफ हो, क्लरिकल स्टाफ हो, जितना भी हो वो जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। ये हम सरकार से शर्त मनवाना चाहते हैं और ये मांग है। इससे हमारे
जम्मू कश्मीर के जो पढ़े लिखे नौजवान है, BSc MSc PhD नेट सेट क्लियर बच्चे जो हैं, उनको यहाँ पे मुलाजमत मिलेगी। वो हमारे जो सीजनल टीचर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो बच्चे हैं, वो उनको पढ़ी जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, उनको इधर रोजगार मिलेगा इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। सो इसको लेकर के मुबारक है आप लोगों को कि हम तो मौका फराहम करने के लिए। अब देखिए 90 MLAs का यही काम होना चाहिए कि किस तरीके से सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में इतने एवेन्यूज रोजगार सरकारी नौकरियों के नहीं हैं। हमने मांग की थी कि एम्प्लॉयमेंट पैकेज मिले। मुबारक की बात है कि 40,000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत वो लग रहे हैं फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि लोअर स्टाफ भी जो यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए होगा, हमारे सरकारी स्कूलों में कंटीजेंट पेड वर्कर्स हैं, मिड डे मील कुक्स हैं, आयास हैं, सीजनल टीचर्स हैं, उनको यहाँ पे लगाएं इन यूनिवर्सिटीज़ में। और 100% ये बिल आज शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का पास होगा इस असेंबली सेशन में। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, एजुकेशन मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर इस बात का खास तौर के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि आगे ही हमारी इतिहास के ऊपर, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला रियासत तोड़ करके किया गया है। हमारे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, आर्टिकल 370 तोड़ दिया गया और बाहर के तमाम लोग जम्मू कश्मीर में आकर के बस रहे हैं। तो इसीलिए ये शर्त का होना ज़रूरी है कि जितना भी टीचिंग स्टाफ और जो क्लरिकल ऑफिशियल स्टाफ्स हैं और जो कुक्स हैं वो जम्मू के लगे, मिड डे मील वाले लगे, कंटीजेंट पेड वर्कर्स लगे, आयाज तक की जो वहाँ पे जो लगे हैं वो भी जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए। सो मुबारक है। हमने जो मांग की थी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुलनी चाहिए, वो खुल रही हैं और इससे रोज़गार हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलेगा। और एक चीज़ और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी से कम होना चाहिए फीस स्ट्रक्चर, और उतना ही फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए जितनी की स्टूडेंट्स की पॉकेट को, उनके फैमिलीज को एलो करता हो कि वो फीस स्ट्रक्चर उतना दे सकें। जय हिंद, धन्यवाद। उम्मीद है कि इस असेंबली में जो एक बिल आएगा और इसमें भी हम कामयाब होंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भी लेकर के कहूँगा कि इसमें भी फिक्स कोटा किया जाए कि 50% जो बच्चे होंगे, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के बच्चे भेजे जाएंगे जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वो तो हमारी डेमोग्राफी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। इसलिए जितना 50% जो स्टाफ है वो जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, बच्चे जो जम्मू कश्मीर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। नहीं तो वही फिर से वैसा ही फसाद बन जाएगा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कटरा के लिए बना और वो मेडिकल कॉलेज सियासत की शिकार हो गया। जस्टिस अरुण पल्ली, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख सरप्रस्त JNK लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की आला रहनुमाई में और जस्टिस संजीव कुमार, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबरान की रहनुमाई और निगरानी में तबस्सुम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बडगाम चेयरमैन DLSA बडगाम OP भगत और सेक्रेटरी DLSA बडगाम तबस्सुम खादर पारे की निगरानी में तहसील लीगल सर्विस कमेटियों के साथ और मुतल्लिक़ा महकमों के साथ हम आहंगी में बेदारी के प्रोग्राम का इनेकाद जारी। अपने एक्शन प्लान के तसलसल में तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी मागाम ने 27 मार्च को टाउन हॉल मागाम में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन घोटालों से मुतल्लिक़ आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। आजकल के ज़माने में किसी को कोई पैसा नहीं देगा। शबीर अहमद, JMIC कोर्ट मागाम। Legal Services Authority Magam, or with in collaboration with Human Rights and Anti-Corruption Forum and SDPO Magam, principal and students of Girls High Secondary School Magam, हमारे बार प्रेसिडेंट और पैनल लॉयर्स, बाकी स्टाफ जो तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी मागाम का है, हमने टाउन हॉल में
एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने स्टूडेंट्स को मोस्टली एक अवेयरनेस स्प्रेड की कि किस तरीके से बच्चे जो हैं मोस्टली शिकार होते हैं इन ऑनलाइन स्कैम्स का, फ्रॉड्स का। किस तरीके से लिंक्स आते हैं आपके फ़ोन पे जिसको आप खोलते हैं और आपका जो भी बैंक इंफॉर्मेशन है, आपकी फ़ोटोज़ हैं, बिकॉज नाउ वी लिव इन दैट एआई का ज़माना जहाँ पे मॉफ्ड फ़ोटोज़ जो हैं वो हर जगह पे सर्कुलेट हो सकते हैं, आपकी इमेज ख़राब हो सकती है। सो इस तरीके से एक प्रोग्राम किया जिसमें सब लोगों ने जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने अवेयरनेस स्प्रेड की कि किस तरीके से यू हैव टू बी विजिलेंट सो दैट टेक्नोलॉजी आपका स्लेव ही रहे, मास्टर ना बने और आपको यूज़ ना करे, सो दैट जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आपकी बैंक रिकॉर्ड है, सब कुछ जो भी है वो सेफ रहे, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए एंड यू डू नॉट बिकम शिकार ना बने आप इन तरीके के स्कैम्स का। Thank you. Under the aegis of District Legal Service Authority Budgam and the State Legal Service Authority Srinagar and Jammu Wing also, हमने उनकी वसादत से आज ये प्रोग्राम यहाँ पे टाउन हॉल मागाम में किया था इन कोलैबोरेशन विद SDPO मागाम एंड ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन हेड क्वार्टर्स दिल्ली यूटी JNK, उनके ताउन से ये प्रोग्राम आज यहाँ मुनक्कद हुआ और जिसमें हमें शामिल किया था गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम के स्टूडेंट्स और टीचर्स और प्रिंसिपल से। और इस प्रोग्राम में हमारे पैनल लॉयर्स, हमारे मीडिएटर्स ऑफ TLSE मागाम, हमारी जज साहिबा मिस राबिया सुनोबर गुलजार ने अवेयरनेस स्प्रेड करी कि डिजिटल फ्रॉड्स और डिजिटल अवेयरनेस क्या है, डिजिटल फ्रॉड्स के रिलेटेड और स्कैम जो भी होते हैं आज उनके रिलेटेड हमने किया। हमने सोशल मीडिया पे जो केसेस आते हैं उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, इसमें स्कैम्स आते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ आउट हो जाती है, हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारी फ़ोटोज़ को मॉफ किया जाता है, तो उस हवाले से हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। और क्राइम ब्रांच से भी हमारे कुछ एक्सपर्ट आए थे जिन्होंने एक प्रॉपरली वजाहत की कि ये चीज़ कैसे दूर की जाती है। हमें एक इंसान को खुद से एक अलर्ट का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी की जानिब से, जो आज हम आए दिन देखते हैं कि डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में आज हमने इसी बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ था। यहाँ पे जो इसमें यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी इन्होंने शमूलियत की। इसमें हमने इन तक ये पैगाम पहुँचा है कि आजकल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हाथ में होते हैं इनमें किस तरीके की फ्रॉड्स होती है और उन फ्रॉड्स से बचने के लिए हमें कैसे क्या इकदाम उठाने चाहिए। आप देख रहे हैं कि आजकल जो यहाँ पे बहुत बड़े स्कैम्स होते हैं, मामूली लिंक्स आते हैं, हमारे अकाउंट्स खाली होते हैं और फ्रॉडस्टर्स जो है वो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से लोगों को आज शिकार बना रहे हैं। आजकल का जो दौर है, यहाँ पे आज जो एक फ्रॉडस्टर वो पता नहीं 4-5 कंट्रियों से दूर बैठा होगा और क्राइम वो यहाँ कर बैठता है, और ये आज इसके लिए भी इस पर जो कार्रवाई है ये बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए आज हमने यहाँ पे ये अवेयरनेस एक कैंप रखा था ताकि अवेयर रहे इनमें जो